योग श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम शिष्या आरिका माँ गुणमती माता जी की जन्मयुति 2 मई 2022 के इस पावन अवसर पर हम माता जी के चरणों में करते हैं शत शत नमन। जिनके दर्शन पाने से मुखमंडल खिल जाता है, जननी नहीं है फिर भी इनसे माँ जैसा ही नाता है। अध्यात्म घोलकर घुट्टी में तुमने खूब पिलाया माँ, कर्म पंख से कैसे निकलें नित हमको समझाया माँ। रहे शारदे सदा विराजित आभा यह पुरनूर रहे, तब की साधक मेरी माँ का रत्नत्रय परिपूर्ण रहे। नमन नमन नमन। कर्म कैसे करें? माता जी की सरल भाषा में कुछ ऐसे उद्धरण इस युति पर हम माता जी की वाणी में सुनते हैं जो हमारा जीवन भर मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। जैन दर्शन में कर्म बंध, कर्म उदय और कर्म सत्व, ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अगर हमने जान ली तो वास्तव में हम अपने परिणामों को बहुत कुछ हद तक संभाल सकते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो निधत्ती और निकाचित कर्म जैसे होते हैं जिनका कभी संक्रमण नहीं होता। ऐसे कर्म चाहे पाप रूप में हो चाहे पुण्य रूप में हो, कर्म के उदय में हम हर्ष विषाद करते हैं तो नवीन आगामी कर्म का बंध उससे और ताकत को लेकर के पैदा होता है। इसलिए बंधु, कर्म के उदय में धैर्य और क्षमता से काम लें, घबराएं नहीं। नौकर्म का मतलब होता है निमित्त, माध्यम। किसके माध्यम से वह हमें फल मिले? कभी शरीर के माध्यम से मिलता है, कभी वस्तु के माध्यम से मिलता है, कभी व्यक्ति के माध्यम से मिलता है। ये कर्म के फल हमें इस प्रकार से मिलते हैं। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया कि जैसे तुमने पिक्चर बना ली, रील बना ली, कहीं पर जाकर के उसकी शूटिंग तो कर ली, उस रील को तुम्हें दिखाना है तो उसमें नहीं देख पाएंगे। उसे देखने के लिए तुम्हें पर्दा लगाना पड़ेगा, उस पर्दे पर ही तुम उस रील को देख पाओगे। जिसके माध्यम से तुम्हें कर्म का फल मिल रहा है वो तो सिर्फ पर्दा है, वो तुम्हें सुख और दुख नहीं दे रहा है, वो तो सिर्फ पर्दा है। उस पर्दे के माध्यम से हम कैसी हमने रील बनाई, कैसी हमने पिक्चर बनाई, कैसा उसमें भरा हुआ है, क्या क्या उसमें भरा हुआ है, ये सब भर देख सकते हैं। वाकई उसके माध्यम से हम रील को ही दोषी ठहराएं, ये हमारा बहुत बड़ा अज्ञान होगा। भले ही हमने अज्ञानता में अशुभ कर्मों को बांधा है, तीव्र पाप कर्मों को बांधा है, पर जरूरी नहीं है कि जैसे हमने बांधे हैं भोगे भी हम वैसे ही। उसके लिए हम परिवर्तित भी कर सकते हैं, जिसे जैन दर्शन में संक्रमण विधि कही गई।